गीता। आज एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो के साथ। लास्ट कुछ वीडियोस में हमने सॉलिड्स चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। आज ये लास्ट वीडियो है। हाँ, सॉलिड चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, सॉलिड स्टेट। ये हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं और जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं केमिस्ट्री के रिलेटेड, जैसे कि एस्टेट पीजीटी का है या नेट एग्ज़ाम को भी ले सकते हैं आप, या फिर +2 का एग्ज़ाम है, तो सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने वहाँ तक कंप्लीट कर लिया। आज हम करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी, और ये कुछ 2-3 टॉपिक्स बचे हुए हैं। पैकिंग एफिशिएंसी है हमारा। अच्छा, ये पैकिंग एफिशिएंसी, इसके बाद हमारा क्या है, पॉइंट डिफेक्ट्स वगैरह हैं सारे। ठीक है, तो ये हमारा आज की वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है बेसिकली, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वे द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल, एटम और मॉलिक्यूल आर पैक्ड। ये किस तरह से पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स या एटम्स पैक है किसी यूनिट सेल के अंदर। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। तो हमने 3 तरह के यूनिट सेल पढ़े थे बेसिकली, फेस सेंटर, ठीक है, फेस सेंटर, HCP, बॉडी सेंटर, और एक था सिंपल प्रिमिटिव। तो जो SCP और CCP हम फेस सेंटर के अंदर कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो फेस सेंटर में हम कॉर्नर्स के अंदर पढ़ रहे थे हमारे एटम, और सेंटर में था। तो ये B एटम है ना, ये हमने एक फेस लिया हुआ है, ये वाला साइड वाला फेस है ना। जैसे कि हम अपने रूम की वॉल की बात करें तो कोई भी एक वॉल ले लो, एक इस कॉर्नर पे ऊपर, एक उस कॉर्नर पे, और एक फेस के बीच में है ये आइटम। ठीक है, तो हम पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, हम जस्ट फॉर्मूले में पुट करेंगे। फॉर्मूला होता है हमारा टोटल वॉल्यूम। किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि नीचे हम लेते हैं डिनोमिनेटर में टोटल वॉल्यूम, और न्यूमरेटर में हम लेते हैं वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में हमारा टोटल वॉल्यूम क्या होगा, टोटल क्या आप कंसिडर करते हैं हम, अगर ए कंसिडर करते हैं साइड ही, किसी भी यूनिट सेल की साइड ए है, तो टोटल वॉल्यूम मतलब A³। ठीक है, तो इसके अंदर ए किसके इक्वल आता है, अगर ये साइड है ए, ये साइड है हमारी ए, ये साइड है ए, तो ए हमारा किसके इक्वल आता है, तो ए हम कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। अगर हम जैसे कि ए साइड है, ये ए साइड है, ठीक है, और इसको हमने हाइपोटेन्यूज मान लिया, तो AB² प्लस में AD² इज इक्वल्स टू AC²। ये हमारा सिंपल फॉर्मूला है कि AC² किसके इक्वल आएगा, AB² के, और या तो हम ये कंसिडर कर लेंगे या ये, तो या AD कंसिडर कर लो या BC कर लो, तो इसने BC किया है। ठीक है, तो A², तो ये हो जाएगा 2A²। ठीक है, तो इसको हमने मान लिया B, टोटल को, जो हाइपोटेन्यूज है हमने B मान लिया, तो B इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, √2A। सिंपल है। ठीक है, अब ये B किसके इक्वल होगा, अब 3 एटम है, 3 एटम ऐसे कनेक्ट हैं आपस में। ठीक है, तो ये इसके सेंटर से इसके सेंटर से, तो ये हमारा है टोटल B। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, ये R होगा, ये R डिस्टेंस होगा, और ये 2R होगा, इसका पूरा डायमीटर होगा, तो ये 4R के इक्वल होगा, है ना। तो B डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, 4R के इक्वल होगा। इसको हम इक्वेट कर देंगे, 4R इज इक्वल्स टू 2√2A। ओके, एक मिनट, इसकी थोड़ी ये कैसे कम हो गई, राइट। ठीक है, सॉरी, हाँ, तो ये हो जाएगा 4R इज इक्वल्स टू √2A। ठीक है, तो A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2√2R। तो हम ये A की वैल्यू को डिनोमिनेटर में पुट कर देंगे और उसका क्यूब कर देंगे, और ऊपर हमारा हो जाएगा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्पीयर्स, मतलब कितने स्पीयर। तो FCC की जब हम बात करते हैं, FCC में हमें पता है कि पर एटम जो हमारा सॉरी कॉन्स्टिट्यूट, जो जितने आइटम है वो हमारा कितना स्पेस, मतलब इसके अंदर क्रिस्टल के अंदर ऑक्यूपाई करते हैं। तो हमने कंसिडर किया था, लास्ट हमने पढ़ा था 4 करते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, तो ये 4 कंसिडर करते हैं। 4 कैसे करते हैं कि इनका जो कॉर्नर्स पे होंगे उनका 1/8 पार्ट। ठीक है, टोटल कितने कॉर्नर है, 8 कॉर्नर है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक 1 जो पार्ट है वो तो कॉर्नर्स वाले करेंगे, और जो फेस सेंटर में होंगे वो 3 पार्ट टोटल फेस वाले करेंगे, जो हमने पिछली वीडियो में किया है। तो अगर आपको समझ नहीं आया तो आप पिछली वीडियो देख लीजिएगा। तो ये टोटल हो जाएगा हमारा 4। तो 4 की मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, ये हमारा जो इसको हम एटम को स्फीयर कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो स्फीयर का जो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 4/3 πr³। ये स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, इंटू में इसकी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। ठीक है, तो ये हमारा होगा इंटू में 100, तो जो कैंसिल आउट होना होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो हमारा आएगा वो 74% आएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, टोटल वॉल्यूम लिखना है नीचे। टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, A³ A क्या है, साइड ऑफ क्यूब की साइड का क्यूब। ठीक है, ऊपर आ जाएगा हमारा, हमें पता है कि FCC के लिए हमारा क्या होता है, ये होता है Z इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, Z की वैल्यू FCC के लिए होती है 4, BCC के लिए होती है 2, और सिंपल प्रिमिटिव के लिए होती है 1। ठीक है, तो यहाँ पे वो Z की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³
ठीक है, कैंसिल आउट करके 74%, सबसे ज़्यादा इसी की ही होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा हमारी FCC की होती है, तो 74% पैकिंग एफिशिएंसी है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम अपने BCC के ऊपर, बॉडी सेंटर के ऊपर। बॉडी सेंटर में क्या होता है कि बॉडी के सेंटर में होगा एक, ठीक है, ये जो C वाला है बॉडी के सेंटर में है और ये कॉर्नर्स वाले हैं सारे। ठीक है, बॉडी के सेंटर में है, तो जब हम बॉडी के सेंटर में ऐसे ये कनेक्ट करेंगे इसको डायगनली, तो ये किसके इक्वल होगा, ये होगा 4R। ठीक है, 4R किसके इक्वल होगा, ये वाला। हम कैसे निकालेंगे, देखो जब हम ये निकालते थे कैलकुलेट कर, ये एक हमारा साइड ये है, एक हमारा साइड ये है, जब हम ये कैलकुलेट करते थे तो ये हमारा आता था √2a। ठीक है, अब इसके लिए एक तो ये साइड हो जाएगी, ठीक, एक हमारी, दोबारा से देखते हैं, एक साइड हो गई हमारी, यहाँ पे देखते हैं हम एक बारी। अगर हम ट्रायंगल, हमारे पास ट्रायंगल है EFD, अगर हम ट्रायंगल ये कंसिडर करते हैं, इस ट्रायंगल में हम ये वाली साइड निकालेंगे। ठीक है, ये रहा, ये निकालेंगे, ये तो हमें पता है √2a आ जाएगी। फिर हम ट्रायंगल कंसिडर करेंगे AF और D, ये वाली ट्रायंगल हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, इसमें एक साइड हमारी ये हो जाएगी, ये हमारी A है, तो ये हमारी टोटल निकल जाएगी √3a। ठीक है, √3a इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4R, तो ये आ जाएगा हमारा A इज इक्वल्स टू आ जाएगा, देखो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ अगर समझ नहीं आया तो, एक मिनट। ये हमारा एक क्यूब है, ठीक है, लास्ट केस में हम फेस सेंटर कंसिडर कर रहे थे, तो हमने फेस में एक एटम कंसिडर किया, कॉर्नर्स पे कंसिडर किए। ठीक है, और हमने ये कैलकुलेट कर दिया, ये सिंपल है, ये A है, ये A है, तो ये √2a हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस केस के अंदर BCC के अंदर हम बॉडी सेंटर में कंसिडर कर रहे हैं। बॉडी सेंटर में कैसे होगा, कॉर्नर्स पे होंगे हमारे एटम, ये कॉर्नर्स पे हो गए। ठीक है, और ये सेंटर में होगा, बॉडी मतलब क्यूब के सेंटर में, क्यूब के सेंटर में हो जाएगा, तो ये बड़ा सारा एटम इस तरह से कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, तो हम अगर हमारा कोई क्यूब है, क्यूब के डायगनली जहाँ पे एटम प्रेजेंट होगा उसी का ही डिस्टेंस तो निकालेंगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकालेंगे ये। तो ये निकालने के लिए हमारे ट्रायंगल क्या होगी, ये वाली। ठीक है, इस वाली ट्रायंगल के लिए मैं दिखा देती हूँ, ये वाली ट्रायंगल हो जाएगी। इस वाले ट्रायंगल के लिए ये क्यूब की साइड है A, ये √2a है, और ये हमारी निकल जाएगी √3a। ठीक है, ओके, तो ये हमारा आ गया। फॉर्मूला लगाएंगे हम, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ऊपर ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, अब BCC के लिए क्या वैल्यू होती है, जेड की वैल्यू होती है 2, तो 2 पुट करेंगे और हमारा 68% आ जाएगा। ठीक है, सिंपल क्यूबिक के लिए तो बिल्कुल ईजी है, सिंपल क्यूबिक के लिए तो हमारा पैकिंग फ्रैक्शन वही फॉर्मूला पुट करके, सिंपल क्यूबिक में सिर्फ कॉर्नर से प्रेजेंट होते हैं, तो हमारी आती है 52.4%। ठीक है, ये सिंपल क्यूबिक के लिए। तो जो फॉर्मूला हम अभी तक लगा रहे थे, एक सिंपल डेंसिटी का फॉर्मूला है। डेंसिटी हमें पता है क्या होती है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा, क्यूब के साइड का, मतलब साइड अगर A है तो A क्यूब, और मास क्या हो जाएगी हमारी जो हम कंसिडर कर रहे थे Z इंटू मास ऑफ जो भी है, जो भी हम यूनिट सेल ले रहे हैं उस यूनिट सेल का मास। ठीक है, तो इस बेस के ऊपर न्यूमेरिकल है, ये सोल्व न्यूमेरिकल है, ये आप देख लेना एक बारी। अब नेक्स्ट करते हैं डिफेक्ट्स, इम्परफेक्शन इन सॉलिड। ठीक है, तो इम्परफेक्शन इन सॉलिड का क्या मतलब है कि जो भी हम अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हमारे जो सॉलिड है वो 2 टाइप से होते हैं, अमरफस और क्रिस्टलाइन। तो हम कंसिडर करते हैं कि क्रिस्टलाइन वेल अरेंज होते हैं। ठीक है, तो कोई कुछ भी इरेगुलरिटीज़ प्रेजेंट नहीं होती, बट ऐसा कोई भी सॉलिड नहीं है जो आइडियल हो जिसके अंदर इरेगुलरिटीज़ ना प्रेजेंट हो। सो कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज़ या फिर कुछ इम्परफेक्शन सॉलिड के अंदर जरूर होता है। ठीक है, तो 2 टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं जो हम कंसिडर करते हैं सॉलिड में, पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। नाम से पता चल रहा है पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट का क्या मतलब है कि किसी पॉइंट के अराउंड, ठीक है, इरेगुलरिटी और डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट अराउंड ए पॉइंट। ठीक है, और एन एटम इन ए क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। और लाइन डिफेक्ट मतलब एक लाइन के अलोंग। ठीक है, डेविएशन फ्रॉम ए आइडियल अरेंजमेंट इन रो ऑफ ए लैटिस, या तो रो या फिर कॉलम। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट के अंदर हम 2 टाइप के डिफेक्ट पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं हम 3 टाइप के बेसिकली, स्टोइशियोमेट्री डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट और नॉन स्टोइशियोमेट्री। बट कंसिडर हम 2 ही करते हैं, स्टोइशियोमेट्री और नॉन स्टोइशियोमेट्री। आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि 2 ही तरह के डिफेक्ट्स हैं जो हम कंसिडर करते हैं, स्टोइशियोमेट्री एंड नॉन स्टोइशियोमेट्री। ठीक है, स्टोइशियोमेट्री डिफेक्ट क्या होता है, स्टोइशियोमेट्री क्या होती है, स्टोइशियोमेट्री होती है जब हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस करते हुए हम उनको बैलेंस करने के लिए आगे लगाते हैं ना स्टोइशियोमेट्री, तो उसी को ही बोलते हैं हम स्टोइशियोमेट्री। तो स्टोइशियोमेट्री डिफेक्ट वो होती है कि जैसे कि मान लो हमारे पास कोई ZnS है, ये कोई क्रिस्टल है, तो इसकी स्टोइशियोमेट्री क्या है, Z भी 1 है, S सल्फर भी 1 है। ठीक है, Na2F है,
इसका मतलब क्या है, इसकी स्टोइशियोमेट्री क्या है कि एन ट्वाइस है और फ्लोरीन सिंगल है, ठीक है। तो स्टोइशियोमेट्री डिफेक्ट के अंदर क्या है कि द पॉइंट डिफेक्ट दैट डू नॉट डिस्टर्ब द स्टोइशियोमेट्री डिफेक्ट डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। दे आर ऑल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक बोलते हैं इसको, और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली दीज आर टू टाइप, वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। दो तरह के डिफेक्ट होते हैं ये स्टोइशियोमेट्री के, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल। देखो नाम से क्या पता लग रहा है, वैकेंसी। वैकेंसी है व्हेन सम ऑफ द लैटिस साइट आर वैकेंट द क्रिस्टल इज सेड टू बी वैकेंसी डिफेक्ट। जैसे कि ये कोई लैटिस बना हुआ है, ठीक है, इसके अंदर ये एटम है हमारे, ठीक है। तो कुछ एटम्स क्या हो जाएंगे इसमें, वैकेंट हो जाएंगे, ठीक है। कुछ एटम नहीं प्रेजेंट होंगे तो उसको हम बोलेंगे वैकेंसी डिफेक्ट, मतलब वैकेंसी हो गया है वहाँ पे, ठीक है। एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होते हैं व्हेन सम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट। जैसे कि इसका दे रखा होगा, एक मिनट में स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। ये रहा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या है कि सपोज यहाँ पे ये जो पहले वैकेंट था स्पेस, बट ये स्पेस वैकेंट था, बट कुछ आइटम क्या है बीच में इंटरस्टिशियल हो गए, मतलब बीच में आके फिक्स हो गए, तो इसको बोलते हैं हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब ये देखो वैकेंसी डिफेक्ट में क्या है, वैकेंसी डिफेक्ट ये था हमारे पास। वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होगा कि वैकेंसी क्रिएट हो गई, तो इट मीन्स क्या है, यूनिट सेल की डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, है ना, क्योंकि वैकेंसी क्रिएट हुई है, डिक्रीज कम हुआ है। लेकिन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में जो बीच में इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में बीच में आके आइटम लग गए हैं, तो इट मीन्स इसके अंदर डेंसिटी डिक्रीज नहीं होगी, ठीक है। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट को भी उसने टू तरह से क्लासीफाई कर दिया है। वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आर एक्सप्लेन अबव कैन बी शोन बाय नॉन आयनिक सॉलिड। इसके अंदर क्या है कि जो वैकेंसी डिफेक्ट है और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है नॉन आयनिक सॉलिड्स के अंदर होता है, बट जब हम आयनिक सॉलिड को कंसिडर करते हैं, आयनिक सॉलिड मस्ट ऑलवेज मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी rather than simple vacancy or interstitial defect. They show these defect as Frankel and Scotty. जो आयनिक सॉलिड्स है ना उनके अंदर जब हम स्टडी करते हैं तो वो सिंपल इंटरस्टिशियल और वैकेंसी डिफेक्ट की जगह फ्रैंकल और स्कॉटी होते हैं, ठीक है। फ्रैंकल डिफेक्ट अभी हम पढ़ते हैं कि फ्रैंकल एग्जाम में जो आता है ना वो फ्रैंकल और स्कॉटी के नाम से ही आता है, ठीक है। तो फ्रैंकल डिफेक्ट और स्कॉटी डिफेक्ट क्या होता है ये देखते हैं, ये आयनिक क्रिस्टल्स में होते हैं बेसिकली। फ्रैंकल डिफेक्ट होता है हमारे ये रहा। This defect is shown by ionic solid. The smaller ion is dislocated from its normal site to an interstitial site. ठीक है। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या है कि जो हमारे कटायंस होंगे, जो स्मॉलर आयंस है, वो क्या होते हैं, वो सॉरी, जैसे कि ये फ्रैंकल डिफेक्ट की स्ट्रक्चर है, जैसे कि ये कोई क्रिस्टल लैटिस बना हुआ है, इसके अंदर ये कोई पॉजिटिव चार्ज आयन है सॉरी ये क्या है, ये डिसलोकेट होके अपनी पोजीशन छोड़ के कहीं और जाके डिसलोकेट हो गया, जैसे इसके बीच में डिसलोकेट हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, मतलब इंटरस्टिशियल साइट के अंदर लोकेट हो जाता है, ठीक है। फ्रैंकल डिफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड डिसलोकेशन भी बोलते हैं। डज नॉट चेंज द डेंसिटी, डेंसिटी नहीं चेंज होगी क्योंकि यहाँ पॉजिटिव होगा या यहाँ अगर बात तो एक है ना, मतलब कुछ मिस भी नहीं हुआ और कुछ नया भी नहीं आया, तो डेंसिटी चेंज नहीं होगी इसमें। फ्रैंकल डिफेक्ट कौन शो करता है, जिसके आयनिक्स में लार्ज डिफरेंस होता है साइज ऑफ कटायन और एनायन में, मतलब कटायन का साइज बहुत छोटा होना चाहिए सो डैट वो बीच में फिट हो जाए, ठीक है। जैसे ZnS है, AgBr है, AgI है। और स्कोटी डिफेक्ट कौन शो करते हैं, स्कोटी मतलब शॉर्ट, मतलब शॉर्टेज हो जाना, मतलब आयंस का शॉर्ट होना। इट इज़ बेसिकली ए वैकेंसी डिफेक्ट। इन ऑर्डर टू मेंटेन न्यूट्रलिटी द नंबर ऑफ मिसिंग कटायन एंड अनायन आर इक्वल। इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखनी है क्योंकि आयनिक है, तो इसके अंदर जितने कटायन मिस होंगे उतने ही अनायन भी मिस हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कटायन मिस हो गया तो यहाँ अनायन मिस हो गया, इससे अकॉर्डिंग, ठीक है। लाइक सिंपल वैकेंसी डिफेक्ट, स्कोटी डिफेक्ट ऑल्सो डिक्रीज द डेंसिटी डिक्रीज हो गई थी इसमें, ठीक है। स्कोट ये हो गया। इसके एग्जाम्पल है NaCl, KCl, AgBr। एक AgBr ऐसा है जो दोनों शो करता है, फ्रैंकल भी और स्कोटी भी, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये था हमारा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या है, इफ़ मोल्टन NaCl कंटेनिंग ए लिटिल अमाउंट ऑफ ये इज क्रिस्टलाइज सम ऑफ द साइट ऑफ Na, आयन की Na की कुछ साइट कौन ऑक्यूपाई कर लेगा, स्ट्रोशियम, ठीक है। ई स्ट्रोशियम रिप्लेस टू Na आयन, दो को रिप्लेस करेगा क्योंकि स्ट्रोशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, Na के ऊपर 1 पॉजिटिव है, ठीक है। इट ऑक्यूपाई द साइट ऑफ 1 आयन एंड अदर साइट रिमेन वैकेंट। द cationic vacancy thus produced are equal in number to that of the strontium. Another similar example, सॉलिड सॉल्यूशन इज कैडमियम क्लोराइड एंड जी। इस तरह से जो डिफेक्ट क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसमें नॉन स्टोइशियोमेट्री डिफेक्ट, मतलब इसके अंदर स्टोइशियोमेट्री का कोई रोल नहीं होगा, नॉन स्टोइशियोमेट्री डिफेक्ट होगा। द डिफेक्ट डिस्कस सो फार डू नॉट डिस्टर्ब द स्टोइशियोमेट्री।
तो ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है मेटल एक्सेस और एक होता है मेटल डेफिशिएंसी। ठीक है, नाम से पता लग रहा है मेटल एक्सेस का मतलब क्या है कि मेटल का एक्सेस में होना, ठीक है, या फिर अनायन का लॉस होना। अगर अनायन लॉस होगा तो मेटल तो ऑटोमेटिकली एक्सेस में हो जाएगा। मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू अनायनिक वैकेंसी, या तो वो होगा अनायनिक वैकेंसी की वजह से कि अनायन चला जाएगा, जैसे NaCl है, NaCl में क्या है, ठीक है, या तो Na पॉजिटिव ज़्यादा हो जाए तो मेटल एक्सेस होगा। अगर Na पॉजिटिव ज़्यादा नहीं हुआ तो Cl क्या हो जाएगा, Cl की क्या हो जाएगी, अनायनिक वैकेंसी हो जाएगी। ठीक है, व्हेन क्रिस्टल ऑफ NaCl को अगर हम हीट करेंगे सोडियम वेपर में, तो जो सोडियम एटम है आर डिपोजिट ऑन द सरफेस ऑफ द क्रिस्टल, the Cl ion diffuse to the surface of the crystal and combine with Na atom to give NaCl। ठीक है, this happen by loss of electron by sodium atom to form Na ion। the release electron diffuse into the crystals and occupy anionic sites। ठीक है, as a result the crystal now has an excess of sodium, the anionic site occupied by unpaired electron are absent। तो इसमें क्या होता है कि जब हम NaCl को Na सोडियम वेपर्स में हीट करते हैं तो क्या होता है, जो सोडियम वेपर में हीट करेंगे तो जो द सोडियम एटम आर डिपॉजिट, जो सोडियम एटम होंगे ना वो डिपॉजिट हो जाएंगे सरफेस के ऊपर, क्रिस्टल के सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो जो क्लोरीन आयन है वो डिफ्यूज़ करेंगे Na पॉजिटिव Na को। ठीक है, तो Na क्या करेगा, जो Na सोडियम वेपर में हम हीट करना है तो Na क्या होएगा, Na अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na पॉजिटिव बना देगा। ठीक है, तो जो क्लोरीन क्रिस्टल से निकल के सोडियम के ऊपर आ रहे हैं तो वो क्या है, अनायनिक वैकेंसी क्रिएट कर रहे हैं, और जो Na का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो उस अनायन की जगह जाके डिस्प्लेस हो रहा है। समझ आया, दोबारा बताती हूँ। जैसे हमारे पास NaCl क्रिस्टल है, NaCl को हमने Na वेपर में, Na वेपर्स है हमारे पास, इसके प्रेजेंस में हमने इसको हीट किया। इसको जब हम हीट करेंगे तो जो सोडियम है वो हमारा क्या होगा, वो इस क्रिस्टल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। जब डिपॉजिट हो गया तो Cl ने देखा कि सोडियम प्रेजेंट है, तो Cl क्या किया, अपने क्रिस्टल छोड़ के Na के पास गया और NaCl बना दिया। तो जब Cl ने क्रिस्टल को छोड़ा तो अनायनिक वैकेंसी हो गई, और जो Na के साथ NaCl बनाया तो Na ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो जो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है वो इलेक्ट्रॉन आके इसमें बैठ जाएगा, उसको हम बोलते हैं एफ सेंटर। ठीक है, इसको बोलते हैं हम एफ सेंटर। दे इम्पार्ट येलो कलर टू द क्रिस्टल, इसकी वजह से येलो कलर आता है। द कलर रिजल्ट बाय एक्साइटेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन व्हेन दे एब्जॉर्ब एनर्जी। सिमिलरली एक्सेस ऑफ लिथियम मेक्स के क्या पिंक कलर आता है, और सोडियम के केस में वॉयलेट कलर आता है। ठीक है, सेकंड है हमारे पास मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटायन। अगर कटायन एक्स्ट्रा होगा तो ये केस है, जिंक ऑक्साइड इज वाइट इन कलर एट रूम टेम्परेचर, ऑन हीटिंग इट लूजेज ऑक्सीजन एंड टर्न येलो। जब हम इसको हीट करते हैं तो ये क्या करते हैं, येलो में चेंज हो जाता है। ठीक है, सॉरी, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में क्या होता है, देर आर मैनी सॉलिड विच आर डिफिकल्ट टू प्रिपेयर इन द स्टोइशियोमेट्रिक कॉम्पोजिशन। हम सेम स्टोइशियोमेट्रिक कॉम्पोजिशन में बहुत सारे क्या नाम है, क्रिस्टल्स को प्रिपेयर नहीं कर पाते। ठीक है, कंटेन लेस अमाउंट ऑफ द मेटल, उसके अंदर क्या है, कम अमाउंट ऑफ मेटल होता है। जैसे कि अगर मान लो हमें FeO प्रिपेयर करना है तो FeO प्रिपेयर करने के लिए 1:1 चाहिए, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है, Fe क्या होता है 0.93 प्रेजेंट होता है और ऑक्सीजन कंप्लीट होता है। तो इट मीन्स ये कंप्लीट मतलब इसकी डेफिशिएंसी है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तब भी इस क्रिस्टल में क्या आ जाता है, डिफेक्ट आ जाता है ना, कि मतलब वो कंप्लीट नहीं हो पाया। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास इसके अंदर ही इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, हमें पता है कि कुछ कंडक्टर्स होते हैं, कुछ सेमीकंडक्टर होते हैं, और कुछ हमारे पास इंसुलेटर होते हैं। ठीक है, तो जो सॉलिड एग्जिबिट क्या करता है, अमेजिंग रेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, तो वो जो रेंज होती है वो होती है 10⁻⁻20 से लेके 10⁻7 पर ओम पर मीटर। ठीक है, तो 3 टाइप के हमारे पास सॉलिड्स की कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। सबको पता है कंडक्टर कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, तो इट मीन्स उसकी वैल्यू ये हाई होगी और पॉजिटिव होगी। तो 10⁻4 से लेके 10⁻7 तक जो होंगे वो होंगे कंडक्टर। दीज आर गुड कंडक्टर। ठीक है, तो जनरली मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड क्या है, इंसुलेटर। इंसुलेटर कौन से होंगे, जो सॉलिड कंडक्टिविटी ये क्या नाम है, जो सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो उनकी वैल्यू नेगेटिव में होगी, तो 10⁻⁻20 से लेकर 10⁻10 हो। ठीक है, बहुत लो कंडक्टिविटी होती है। थर्ड कौन से होते हैं, सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर होते हैं जो बीच में लाई करते हैं, है ना, कंडक्टर और इंसुलेटर के, तो इनकी वैल्यूज़ भी बीच में लाई करेगी 10⁻6 टू 10⁻4 तक। ठीक है, तो ये सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर और कंडक्टर है। उसके बाद जनरली हमारे कि कंडक्ट कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, ये हमारे पास कंडक्शन ऑफ
कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल्स, मेटल्स के अंदर कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड एज वेल एज मोल्टन स्टेट। मेटल क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, वैलेंस शेल में होता है, ईजिली लूज़ कर देते हैं। ईजिली लूज़ करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है। और वो लूज़ क्यों करता है मेटल, द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द मेटल एटम फ्रॉम मॉलिकुलर ऑर्बिटल विच आर सो क्लोज इन एनर्जी। जनरली क्या होता है, इनके एटॉमिक ऑर्बिटल में मेटल के, ये एक ऑर्बिटल यहाँ है, एक ऑर्बिटल यहाँ है, तो इनके ऑर्बिटल्स के बीच में ना जो गैप होता है ना बहुत कम होता है। गैप कम होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जल्दी एक्साइट होकर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और वो क्या करेगा, जब फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। लेकिन जब किसी मेटल के अंदर गैप बहुत ज़्यादा होगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं करा पाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाएगा, जंप नहीं कर पाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करेगा। तो ये एक डायग्राम दे रखा है तुम्हारे पास। इसके अंदर क्या है कि ये है हमारे पास कोई मेटल, इसके अंदर यहाँ पे एक फील्ड ऑर्बिटल है मेटल का, ये एम्प्टी है, ऐसे ही इसमें है। तो जहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं एम्प्टी और फील्ड, ठीक है, वहाँ पे क्या कर रहा है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन ईजिली चला जाता है, तो ये क्या होता है गुड कंडक्टर होता है। इंसुलेटर में क्या होता है, गैप बहुत ज़्यादा होता है। ये फील्ड बैंड है, मतलब इलेक्ट्रॉन फील्ड है, और ये एम्प्टी बैंड है, तो इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाता। और सेमी कंडक्टर में गैप क्या होता है, मिड का गैप होता है, इलेक्ट्रॉन जंप कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। तो ये 3 तरह के डायग्राम दे रखे हैं, ये इजी है, इसको एक बार देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये लास्ट है हमारे पास, एक ये लास्ट टॉपिक है। 2 तरह की इम्प्योरिटीज़ होती है। क्या होता है हमारे पास, डोपिंग एक प्रोसेस होता है, डोपिंग इंपॉर्टेंट है। डोपिंग कैन बी डन विद एन इम्प्योरिटी विच इज़ इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। डोपिंग किस तरह से कर सकते हैं हम, डोपिंग कब करते हैं हम, जब हमें कंडक्टिविटी को बढ़ाना होता है तो हम क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं, ठीक है। तो डोपिंग कैन बी डन विद एन इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी के साथ की जाती है, विच इज़ इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसका मतलब क्या है कि किसी भी एलिमेंट के अंदर डोपिंग हम कब करेंगे, या तो इसको इलेक्ट्रॉन रिच से रिएक्ट करा दे, मतलब उस एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिच के एलिमेंट डाल दे, या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के, ठीक है। तो 2 तरह से डोपिंग होती है कंपेयर टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऑफ सिलिकॉन जर्मेनियम। कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटीज़ क्या होती है, ठीक है। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बिलोंग टू ग्रुप 14। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या होते हैं, ग्रुप 14 से बिलोंग करते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच मतलब इनसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, तो ये ग्रुप 14 में है। तो कोई ग्रुप 15 का, जैसे फॉस्फोरस आर्सेनिक है, ठीक है, इनको क्या करता है, व्हेन ए डोप विद ए ग्रुप 15, जब इनके इस एलिमेंट को ग्रुप 15 के साथ डोप कर देंगे, विच कंटेन 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दे ऑक्यूपाई सम ऑफ द लैटिस साइट इन सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल। तो क्या करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन इसके 4 के साथ तो रिएक्ट कर देंगे, बट एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा जो, ठीक है, 4 आउट ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन आर यूज्ड, ठीक है, इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो जो 5th इलेक्ट्रॉन होगा एक्स्ट्रा, वो बिकम डीलोकलाइज होगा, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा। पी टाइप में क्या होता है कि उससे कम वाले में, मान लो सिलिकॉन जर्मेनियम है, ये 13 ग्रुप डोप विद ए 13 ग्रुप एलिमेंट, इनको 13 ग्रुप के साथ कर दे, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ठीक है। तो क्या होगा, एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए नेबरिंग एटम कैन कम एंड फिल द इलेक्ट्रॉन होल। एक होल क्रिएट हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन इसके 3 उसके 3 के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, जो 4th वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो मिसिंग इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन होल। तो यहाँ पे 4th तो होगा नहीं, तो वहाँ पे एक होल क्रिएट होगा ना, तो उसको बोलते हैं होल। तो उसकी वजह से जो कंडक्टिविटी होती है उसको हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो जो होल की वजह से होगी उसको पी टाइप, जो इलेक्ट्रॉन की वजह से होगी उसको एन टाइप। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, ये रहा। अब है हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है। कुछ सब्सटेंस होते हैं जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। तो किस किस तरह की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सब्सटेंस कैन बी क्लासीफाई इनटू 5 कैटेगरी, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरी और एंटी फेरोमैग्नेटिक, ये 5 तरह के हमारे कंपाउंड्स होते हैं जो हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेस पे शो करते हैं, ठीक है। एवरी सब्सटेंस हैज सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। द ओरिजिन ऑफ दिस प्रॉपर्टी लाइज इन द इलेक्ट्रॉन, ईच इलेक्ट्रॉन इन एन एटम बिहेव इज ए टीनी बार मैग्नेट। जब भी हम किसी एटम को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट डालता है, ठीक है, ये सबको पता है। इट्स मैग्नेटिक मूवमेंट ओरिजिनेट फ्रॉम 2 टाइप ऑफ मोशन, इट्स ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस एंड इट्स स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। या तो न्यूक्लियस के अराउंड जो उसका ऑर्बिटल मोशन होगा, या फिर जो स्पिन उसकी खुद की स्पिन जो होगी, जो रोटेट कर रही होगी, ठीक है।
तो जो इलेक्ट्रॉन बीइंग ए चार्ज पार्टिकल होता है, अंडरगोइंग दिस मोशन कैन बी कंसिडर एज स्मॉल लूप ऑफ करंट, जिसकी वजह से क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये अलग अलग तरह से इफेक्ट शो करता है। तो कैसे कैसे इफेक्ट शो करता है, जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, वो वीकली अट्रैक्टेड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, दे आर मैग्नेटाइज इन ए मैग्नेटिक फील्ड इन सेम डायरेक्शन, दे लूज देयर मैग्नेटिज्म इन द अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसमें क्या होता है कि जो जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो क्या होता है, जब हम मैग्नेटिक फील्ड में उसे नहीं रखेंगे तो उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ नहीं शो करता, बट जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं, ठीक है, उस एटम को, एलिमेंट को, तो क्या होता है, वो उसकी जो फील्ड लाइन है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही शो होती है। ठीक है, मैग्नेटाइज फील्ड इन द सेम डायरेक्शन, बट वो वीकली अट्रैक्टेड होते हैं। ठीक है, पैरामैग्नेटिज्म इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर क्या होता है, पैरामैग्नेटिक से हमें पता है कि एक और एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जैसे कि कॉपर है, आयरन है, जिसके अंदर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, वो कौन से होंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं डायमैग्नेटिक। हमारे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं, जो वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। इसके अंदर क्या होता है, अगर हम डायमैग्नेटिक को रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन में, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब यहाँ से क्रॉस होती है तो वो ऐसे होके जाती है, ऐसे जाएंगे। ठीक है, इस तरह से लूप बनाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये रिपेल कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वीकली रिपेल्ड करेंगे। जैसे कि वाटर है, NaCl है, दे आर वीकली मैग्नेटाइज, ठीक है, इन अपोजिट डायरेक्शन। डायमैग्नेटिज्म इज शोन बाय दो सब्सटेंस इन विच ऑल द इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड। डायमैग्नेटिक मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इस केस में पेयर्ड होंगे। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक कौन से होंगे, ए फ्यू सब्सटेंस लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम, O2 आर अट्रैक्टिव वेरी स्ट्रॉन्गली बाय मैग्नेटिक फील्ड। फेरोमैग्नेटिज्म मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, बिसाइड स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दिस सब्सटेंस कैन बी परमानेंटली मैग्नेटाइज भी हो सकते हैं। इन सॉलिड स्टेट द मेटल आयन ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर ग्रुप टुगेदर इनटू ए स्मॉल रीजन कॉल्ड डोमेन। जैसे ये मैं बता देती हूँ डायग्राम से, डायग्राम से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे कि 3 का डायग्राम बना रखा है। ठीक है, तो एक है हमारे पास फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होता है कि सारे एक ही लाइन में, ठीक है, एक ही लाइन में अलाइन होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये स्ट्रॉन्गली मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्टेड होता है, ये होता है फेरोमैग्नेटिज्म हमारे। ठीक है, कुछ होते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होता है, सब्सटेंस लाइक MnO शोइंग एंटी फेरोमैग्नेटिज्म हैव डोमेन स्ट्रक्चर सिमिलर टू फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बट देयर डोमेन आर अपोजिटली ओरिएंटेड। इसमें क्या होता है, अपोजिटली ओरिएंटेड, एक अप एक डाउन, एक अप एक डाउन, इस तरह से होते हैं। ठीक है, फेरीमैग्नेटिज्म में क्या होता है, रैंडमली होता है। फेरीमैग्नेटिज्म इज ऑब्जर्व व्हेन द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द डोमेन इन द सब्सटेंस आर अलाइन इन पैरेलल और एंटी पैरेलल और अनइक्वल मैनर, मतलब किसी तरह से भी होंगे ये। ठीक है, तो ये भी क्या होते हैं, ये भी वीकली होते हैं। दिस सब्सटेंस ऑल्सो लॉस फेरोमैग्नेटिज्म ऑन हीटिंग। अगर हम इसको हीट करेंगे या वो क्या हो जाएंगे, पैरामैग्नेटिक में हो जाएंगे, मतलब सब सिंगली ऑक्यूपाई होंगे फिर। ठीक है, मतलब एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे अगर हम इसको हीट करेंगे, अदरवाइज ये रैंडमली होता है। जैसे कि पहले 2 ऊपर है, फिर एक नीचे है, फिर 2 ऊपर है, तो ये फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है, रैंडमली अरेंज होते हैं। ठीक है, तो ये इनकी प्रॉपर्टीज़ है। जस्ट डायग्राम से ये हमने समझ लिया है। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।